हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं आर.एस. अग्रवाल जी की बुक 9th क्लास मैथ। चैप्टर नंबर है 3। चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। एक्सरसाइज 3C का क्वेश्चन नंबर 52 है, जिसमें हमें फैक्टराइजेशन करनी है इस पॉलिनोमियल की, जो कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए जो इससे पहले क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 51, जिस प्रकार से वो क्वेश्चन किया गया उसी प्रकार से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हमें करना है। और उसके लिए आपको क्या चाहिए कि डिनोमिनेटर में आपको 1 चाहिए हर एक के नीचे, ताकि आपके जो सॉल्यूशन करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 3 दे रखा है, तो यहाँ पर भी हमें जो है इसके लिए एलसीएम लेकर के इसके डिनोमिनेटर में, तीनों के डिनोमिनेटर में बराबर वैल्यू निकाल करके हमें वो कॉमन निकाल लेनी है, तो सबके डिनोमिनेटर में 1 बच जाएगा। समझ में आया आपको? चलिए, अभी और ज़्यादा क्लैरिटी तब हो जाएगी जब आप इसके सॉल्यूशन को करेंगे। तो चलिए इसके सॉल्यूशन करते हैं। लेट अस डू। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए सॉल्यूशन करने के लिए। क्वेश्चन मैंने लिखा 1/3 x² माइनस 2x माइनस का 9। डिनोमिनेटर में 3 है, तो इस 3 को ख़त्म करने के लिए ऊपर और नीचे बाकी के जो 2 है, जैसे यहाँ पर 1 है डिनोमिनेटर में इन दोनों के, तो इसके डिनोमिनेटर में 3 बनाने के लिए आपको नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। और जब नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऑब्वियसली आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके सॉल्यूशन को करना है। अब आप देखेंगे कि दोनों के मतलब तीनों के डिनोमिनेटर में 3 आ चुका है। आपको 1/3 कॉमन ले लेना है, तो आपको मिलेगा ब्रैकेट के अंदर x² माइनस का 2 3 जा 6 और माइनस का 6 होगा ये। ठीक है, माइनस का 6x और माइनस का 27 मिलेगा आपको, क्योंकि डिनोमिनेटर के तो सारे 3 हमने निकाल लिए और वो बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब आपको सिर्फ इसका जो ये पॉलिनोमियल है इसको करना है, जैसे पहले करते आए हो वैसे ही आपको ये दोबारा से लिखना है। x² माइनस का 6x माइनस का 27। और अब इसे कंपेयर करेंगे किसके साथ? ऑब्वियसली ax² प्लस bx प्लस c के साथ। लिखेंगे आप स्टेटमेंट कंपेयरिंग अबव पॉलिनोमियल। अब गिवन पॉलिनोमियल इसलिए नहीं लिखा क्योंकि गिवन पॉलिनोमियल हमें ये है, इसको कंपेयर तो नहीं कर रहे ना हम। ठीक है, समझ में आया आपको? गुड। ओके, गिवन पॉलिनोमियल अबव पॉलिनोमियल ये सही से नहीं लिखा गया, इसकी जो स्पेलिंग ठीक करते हैं। कई बार ये ना बटन कुछ और ही दब जाता है डिजिटल का, जिसकी वजह से दिक्कत आती है फिर। अब शायद इसको मिटाएं तो मिट जाएगा। अब मिट गया। कोई उसका तरीका है जो मुझे अभी नहीं आता। चलिए छोड़िए इस चीज़ को। कंपेयरिंग अबव पॉलिनोमियल विद ax² प्लस bx प्लस c। तो आप देखेंगे जो a यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो x² को कंपेयर करेंगे, x² कोफिशिएंट को, आपको मिलेगा, आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। a की वैल्यू क्या आई? 1। इसी तरीके x के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे दोनों ही क्वाड्रेटिक के अंदर, एक क्वाड्रेटिक ये हो गई, एक क्वाड्रेटिक ये हो गई, तो आपको b की वैल्यू जो है वो -6 मिलती है। ठीक है, इसी तरह से c की वैल्यू जो है कांस्टेंट टर्म है, दोनों के अंदर कंपेयर करके c की वैल्यू -27 मिली। इज दैट क्लियर? तो अब a, b और c की वैल्यू हमें मिल गई है। हमें क्या करना है? हमें करना है कि AC की वैल्यू को निकालना, राइट।
AC की वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू पुट करेंगे, A की वैल्यू 1 है तो वो रखेंगे, और C की वैल्यू जो है माइनस की 27 है, मल्टीप्लाई करके आपको मिलता है माइनस का 27। और अब ये जो नेगेटिव साइन है ये बता रहा है हमें कि हमें सब्ट्रैक्शन करने पर आना चाहिए B की वैल्यू माइनस की 6। इज दैट क्लियर? और मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए AC की वैल्यू को जो कि माइनस की 27 है। ओके, इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब हमें करनी है इस 27 के फैक्टर्स निकालने हैं। 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 मल्टीप्लाई में 27, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर 27 मिला, और सब्ट्रैक्शन करने पर हमें मिलना चाहिए माइनस का 6। क्या मिल रहा है? सब्ट्रैक्शन करने पर 26 मिल रहा है, नहीं मिल रहा माइनस का 6, तो ये हमारे काम का नहीं है। 1 के बाद 2 पर पहुँचे तो 2 से तो माइनस 27 डिविजिबल ही नहीं है, तो इसलिए जो 2 को छोड़ देंगे, 3 से डिविजिबल है, 3 9 जा 27, 3 से हमने 27 को डिवाइड किया तो 9 आ गया, तो दूसरा जो फ्रैक्शन है वो 9 आया। मल्टीप्लाई करके 27 है, सब्ट्रैक्शन करने पर हमें मिलता है 6, जो काम का है, हमें यही तो चाहिए था। अब माइनस की बात करें तो हमें क्या करना है, बड़ी वैल्यू का निशान वो रखना है जो कि B का है, और छोटी वैल्यू का निशान प्लस का, फिर इसका माइनस का, इसका प्लस का। ज़रा देखिए, 3 माइनस 9 अगर मैं करूं तो आपको मिलता है माइनस का 6 जो कि B की वैल्यू है, ठीक है, और 3 को मल्टीप्लाई करूं माइनस 9 के साथ तो मुझे मिलता है माइनस का 27 जो कि AC की वैल्यू है। यही तो कंडीशन थी हमारी यहाँ पर, है ना, यहाँ पर ये वाली जो चीज़ हमने जो लिखी थी, तो कंडीशन फुलफ़िल हो रही है। अब हमें 3 और माइनस का 9 ये 2 मिल जाते हैं, तो इसको दोबारा से इक्वेशन को लिखेंगे, तो इसको लिखते हुए हमें पता लगेगा कि x² माइनस का 6x को टुकड़े करें तो माइनस का 9x मिलेगा, और प्लस का 3x मिलेगा। इसका प्लस का निशान रखा और इसका माइनस का निशान रखा। आप देख रहे हैं लिख करके हमने इसकी सत्यता क्या है, इसकी मतलब जो ये सच है या नहीं है, जो हमने कंडीशन फुलफ़िल हो रही है नहीं हो रही है, जो कंडीशन रखी थी, ठीक है, तो ये ठीक है, बिल्कुल कंडीशन फुलफ़िल हो रही है। अब यहाँ पर प्लस का 3x और फिर आई बारी इसकी माइनस की 27 की, तो आप इसकी जगह इसकी जगह तो ये आ गया, और बाकी दोनों तो वैसे की वैसे ही लिख दी। अब यहाँ पर जो कॉमन है वो x है, ठीक है, और यहाँ पर कॉमन आ रहा है क्योंकि दोनों 3 और 27 3 के मल्टीपल्स है, तो 3 यहाँ कॉमन आ जाएगा। कॉमन लेने के बाद आपको क्या मिलना है, आपको मिलेगा कि x² और माइनस 9x इन दोनों को डिवाइड करना है जो कॉमन निकाला है, मतलब x कॉमन निकाला है तो दोनों ही टर्मों के डेनोमिनेटर में x लिखना है। इसी तरह से अगले में प्लस का 3 कॉमन निकाला है तो दोनों ही डेनोमिनेटर में 3x और माइनस 27 इन दोनों के डेनोमिनेटर में आपने 3 लिखना होगा, ठीक है। तो जो अब कट रहा है वो काट करके आगे का पार्ट जो है वो करेंगे। क्लियर है? तो ये मिटो देता हूँ मैं, इसकी ज़रूरत नहीं है अब। और अब देखिए x कॉमन लेने के बाद x से ये x² कट जाएगा और सिर्फ एक x बचेगा। x से ये x कट गया, माइनस का 9 बचा, और प्लस का 3, यहाँ 3 से 3 कट गया, 3 से 9 आ गया, x और माइनस का 9, क्योंकि दोनों में सेम वैल्यू आ रही है, इसका मतलब बिल्कुल ठीक है ये। तो मैं अब x माइनस 9 दोनों में कॉमन निकालूंगा, तो यहाँ पर तो बचेगा x और यहाँ पर बचेगा प्लस का 3। तो ये हमारा जो है ना आंसर नहीं हुआ अभी, हमें तो आंसर इसका निकालना था, क्योंकि जो अभी वैल्यू आई है ये सिर्फ इसकी वैल्यू आई है। क्लियर हुआ? तो 1/3 x² माइनस का 2x माइनस का 9 ये वाला जो पॉलिनोमियल है ये लिख दिया, और 1/3 इसकी पूरी की वैल्यू जो है क्या आ गई थी, पूरी की वैल्यू आई थी 1/3
और एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 27, मतलब ये पोलिनोमियल आया था और अब इसकी जगह जो है हम ये रख देंगे। इज दैट क्लियर? और वो आएगा 1/3 x माइनस 9 और दूसरे में x प्लस 3, और ये आपका जो है आंसर हो जाता है। ये फैक्टराइजेशन होगी। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको करना है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके और आपकी इमेज भी और अच्छी हो जाए, और कमेंट करना है अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। इमेज अच्छे का मतलब हुआ कि आपकी जो फ्रेंडशिप है वो और अच्छी हो जाएगी क्योंकि आपने उनको अच्छा वीडियो रिकमेंड किया है। और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको करना है अगर अब तक नहीं किया लाइक तो लाइक कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, साथ में ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपके पास आती रहे, जैसे कोई शॉर्ट्स वीडियो अपलोड हो या कोई भी जो आपके लिए सॉल्यूशन अपलोड हो। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग योर ऑन वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।